हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम देख रहे थे नहीं कुछ इससे बढ़कर ही कविता हम देख रहे थे। इस कविता के मैंने आपको अर्थ समझाकर दिया है पूरा। अब जो हम देखेंगे इस कविता के शब्द वाटिका और प्रश्नोत्तर जो दिए हैं वो देखेंगे आप, ठीक है। तो पहला शब्द आपको दिया है जननी। जननी मतलब माँ। स्वेदने पसीना। भूरज, भूरज का मतलब दिया है मिट्टी। उर्वरने उपजाऊ। शस्य नई कोमल घास। और श्यामला सावली हरी भरी। कृषक किसान। तुली तुलिका या कुंची। सम्मोहन, सम्मोहन का मतलब है मोहित करना। स्पंदन कंपन। उत्सर्ग बलिदान। शोणित रंजित रक्त से भीगा हुआ। विनिर्मित बनाया हुआ। और सुचितर अधिक पवित्र। ठीक है, इतने शब्द आपकी किताब में दिए गए हैं। इन शब्दों को आपको आपके नोटबुक में लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद में शब्दों के अर्थ आपको आना चाहिए। शब्दों के अर्थ आ गए तो आप कविता के अर्थ लिखने में एकदम आसान जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद में आपके इसमें एक ही मुहावरा दिया है, न्यौछावर करना, वारी जाना, समर्पित करना। इस मुहावरे का आपको क्या लिखना पड़ेगा, अर्थ लिखना पड़ेगा और अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक। अब उसके बाद में आपको पहला प्रश्न दिया है, संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो, इसके अंदर आपको पहला प्रश्न दिया है, गीत की विशेषताएं। क्या है, गीत की विशेषताएं। तो 4 विशेषताएं आपको लिखना है। उसके अंदर हम पहला लिखेंगे, संतान के प्रति जननी का प्रेम। क्या दिया है, संतान के प्रति जननी का प्रेम। दूसरा लिखना आपको, कृषक के अन्नदाता रूप का वर्णन। दूसरा वर्णन दिया है उन्होंने आपको। और तीसरा दिया था कलाकार कवि के सृजन का वर्णन। और चौथा दिया था सत्यनिष्ठ और बलिदानों का वर्णन। इस प्रकार से 4 लोगों की विशेषता इस गीत के अंदर हमको दी गई है। फिर से देखो एक बार, पहले में लिखना आपको, संतान के प्रति जननी का प्रेम, अपने पुत्र के प्रति माँ का प्रेम। कृषक के अन्नदाता रूप का वर्णन, कृषक बोले तो किसान, किसान जो अन्नदाता है उसका रूप हमको बताया गया है, वो लिखना है। कलाकार और कवि, कलाकार कैसा है, दो कला को आकार देता है, और कवि वर्ण जोड़कर कविता बनाता है। ये दोनों चीज़ मैं आपको समझाइए, उनका वर्णन लिखना, आपको नाम लिखना है, सिर्फ इतना ही। और बाद में चौथा जो दिया है, सत्यनिष्ठ और बलिदानों का वर्णन। इस प्रकार से हमको पहला प्रश्न लिखते आना चाहिए। अब दूसरा दिया है, कृति करो। कृति करो में आपको 2 ऑप्शन दिए हैं और आपको एक ही लिखना आंसर। धरती को उपजाऊ बनाने वाला कौन होता है, धरती को उपजाऊ बनाने वाला कृषक, कृषक यानी किसान, ठीक है। और दूसरा आएगा, अनाजों के भंडारों को भरने वाला। अनाज के भंडार कौन भरता है, कृषक भरता है। तो दोनों का एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके कार्य 2 है। धरती को उपजाऊ बनाने वाला, अनाजों के भंडार भरने वाला। इस प्रकार से आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कृषक करके। आया समझ में। अब तीसरा प्रश्न आपको दिया है, अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। लास्ट की 4 पंक्तियाँ, चक चक जीवन मधुरस प्रतीक्षण, विपिल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। ये जो कविता का अर्थ आपको दिया है, ये अर्थ आपको मैंने समझाया है, और नहीं समझाऊंगा तो एक बार फिर से समझा देती हूँ कि वही आपको लिखना पड़ेगा। क्या बताया है, ईश्वर के द्वारा इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांतिपूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं, जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मध का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उसके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरा कोई पवित्र नहीं है, दूसरे कोई प्रार्थना नहीं है। इस प्रकार से आपको मैं जो अर्थ समझाया है वो अर्थ आपको वहाँ पे उसके लिखना है। आया समझ में। उसके बाद में आपको लास्ट वाला प्रश्न दिया है, चौथा, कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखिए। कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखिए। कौन सा है, सबसे पहला है जननी, दूसरा क्या आया कृषक, तीसरा क्या आया कवि और कलाकार। ये 4 रूप आए हमको, तो 4 रूप आपको वहाँ पर लिखना है। आया समझ में। इस प्रकार से पहला आपको स्वाध्याय, शब्द वाटिका, मुहावरा और चौथे स्टांजे का
अर्थ, यानी चारों पंक्तियाँ लिखना है आपको। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपको ऐसा एक प्रश्न आ जाए, इस कविता का एक कड़वा लो और उसका एप्रिसिएशन लिखो, उसका पूरा सब लिखना है आपको। तो आपको लिखना पड़ेगा ये कविता किसने लिखी है, उसका नाम लिखो एप्रिसिएशन में। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा रचना, मतलब रचनाकार का नाम। हाँ, पद्य विश्लेषण कीजिए ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले लिखना है रचनाकार का नाम। क्या है रचनाकार का नाम? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखना है रचना की विधा। क्या विधा है? गीत है ये, तो वहाँ पे लिखो गीत। तीसरी पंक्ति में तीसरा प्रश्न बनाना है आपको, पसंद की पंक्तियाँ। क्या है पसंद की पंक्तियाँ? समझो हमने लिखा उसके ऊपर वाला ताप शातल, जो भी आपको पसंद है चौथी लिखो, कोई भी आप एक पंक्ति लिख लेना। इसके ऊपर किसी की कोई बलजबरी नहीं है, आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, तो हम लिखेंगे, पहली पंक्ति लिखेंगे कि माँ का बताया उसके अंदर, माँ से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं होता। जो भी आपको लिखना हो लिखो। और उसके बाद में पांचवा दिया है रचना से प्राप्त संदेश। क्या प्रेरणा मिली हमको? कि ये रचना से ऐसी प्रेरणा मिली कि कठिन परिस्थितियों के अंदर कृषक हो, माता हो, कवि हो, कलाकार हो, सारे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने श्रम से संसार के अंदर प्राणियों के लिए हर चीज़ तैयार करते हैं, है ना। अपने कृषक लेंगे तो कृषक क्या करता है, कठिन परिश्रम करके गर्मी जाड़े की धूप हो, जाड़े की ठंडी हो या धूप हो, चैत की धूप हो, तो क्या करता है वो इतना अथक परिश्रम करता है और हमारे लिए अन्न को उपजाऊ बनाता है। तो ये कृषक की सराहनीय है, उसका श्रम और उसकी पूजा करने योग्य है। इस प्रकार से हम इसके लिए प्रसन्न संदेश हमको मिलता है। ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमने आज देखा इसका स्वाध्याय। अब हम कल देखेंगे इसमें का भाषा बिंदु। भाषा बिंदु की मैं आपको कल समझा दूंगी और नीचे वाला उपयोजित लेखन भी आपको कल समझा दूंगी अगले पीरियड में। ठीक है, ओके।